वाले धन्यवाद। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 6:1-8। जब मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, तब मैंने उन 4 प्राणियों में से एक को गर्जना के समान शब्द में कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो, एक श्वेत घोड़ा था, और जो उस पर बैठा था वह धनुष लिए हुए था। उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय प्राप्त करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। तब लाल रंग का एक और घोड़ा निकला। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि वह पृथ्वी पर से मेल मिलाप उठा ले, कि लोग एक दूसरे को घात करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। तब मैंने दृष्टि की और देखो, एक काला घोड़ा था, और उसके सवार के हाथ में एक तराजू था। मैंने उन 4 प्राणियों के मध्य से मानो एक शब्द को यह कहते सुना, एक दिनार का किलो भर गेहूं तथा एक दिनार का 3 किलो जौ पर तेल और दाखरस की हानि न करना। तब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो, एक हल्के पीले रंग का घोड़ा था। उसके सवार का नाम था मृत्यु, और अधोलोक उसका अनुसरण कर रहा था। उन्हें पृथ्वी के 1/4 भाग पर यह अधिकार दिया गया था कि तलवार, दुर्घटना, महामारी और पृथ्वी के हिंसक पशुओं द्वारा संहार करे। जय मसीह की। हालेलुया। सब लोगों को मेरा सुनाई देता है? हाँ। प्रभु को बहुत धन्यवाद। भाई बहनों, प्रकाशित वाक्य, प्रकाशन का जो किताब है तो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? वहां हमको परमेश्वर एक नबूवत का रूप से ये दुनिया में क्या होने वाला है वो हमको बताते हैं, शुरुआत से अंत तक। शायद ये प्रकाशित वाक्य सीखने के लिए हमको ज्यादा अवसर नहीं मिला,
लेकिन प्रभु को धन्यवाद एक कोरोना वायरस के लिए, ताकि आज थोड़ा तो हम कुछ सीख सकते हैं। भाई बहनों, ये बहुत कठिन पुस्तक है, किताब है, समझने में बहुत कठिन है। प्रभु का वचन बोलता है, प्रकाशित वाक्य 1 पहला अध्याय पहला 1, 2, 3 पद हम पढ़ेंगे। Revelations chapter 1, 1 to 3. यीशु मसीह का प्रकाशन, जिसे परमेश्वर ने उसे इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें दिखाए जो शीघ्र होने वाली है। उसने अपना स्वर्गदूत भेजकर इन्हें अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही दी, अर्थात उन सारी बातों की भी जिन्हें उसने देखी। धन्य है वह जो इस नबूवत के वचनों को पढ़ता है, और धन्य है वे जो सुनते हैं तथा इसमें लिखी हुई बातों का पालन करते हैं, क्योंकि समय निकट है। Where do you put it off? Can't you? They can't do that. Just too small and I can't see anything. भाई बहनों, पहला पद में ऐसा लिखा है कि ये पुस्तक इसलिए लिखा है ताकि उसका जो गुलाम है उनको प्रकट करे क्या क्या होने वाला है। और ये उसका गुलाम, प्रेम गुलाम यूहन्ना को ये बताया है। भाई बहनों, बहुत सालों से मैंने ये प्रकाशित वाक्य उसका पढ़ाई की है। वहां यूनानी भाषा में दुलोस ये शब्द वापरा है, जो हमारा जो बाइबल अनुवाद करते हैं ये लोगों ने सही रीति से उसका अनुवाद नहीं किया। दुलोस का मतलब है प्रेम गुलाम।
प्रेम गुलाम कौन है? सिर्फ जिनका नया जन्म हुआ है। दूसरे लोगों को ये प्रकाशित वाक्य नहीं समझेगा। भाई बहनों, आज से दुनिया में सब लोग ये जो कोरोना वायरस है, वो दूसरा सब कुछ जो महामारी आते हैं, बहुत सारा युद्ध होता है और भूकंप होता है, क्या क्या नहीं होता है, उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है, ये जानना चाहते हैं। लेकिन उसका अर्थ मतलब प्रभु यीशु मसीह ने उसका ये पवित्र किताब में प्रकाशित वाक्य उसमें लिखा है। लेकिन ये इसमें इतना सारा उलझन है, गड़बड़ है, समझने के लिए बहुत कठिन है। लेकिन कौन समझेगा? सिर्फ जिनका नया जन्म हुआ है। इसलिए आज सब लोग जानना चाहते हैं क्या क्या तरीका का लोग है। एक लोग है जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जिनको हम बोलते हैं अविश्वासी। दूसरा झुंड है जिनको हम बोलते हैं नामधारी मसीह, धार्मिक मसीह, रीति रिवाज का मसीह, दुनियादारी मसीह, जिन्होंने कुछ बराबर नहीं समझते हुए बपतिस्मा लिया, पानी का बपतिस्मा लिया, बिना पश्चाताप, बिना समर्पण। ये लोग आज संसार का प्रेम करते हैं, नौकरी का प्रेम करते हैं, पैसा का प्रेम करते हैं, संसार के लिए जी रहे हैं। ये लोग 50-50 ब्रिटानिया बिस्किट बन गए हैं। संसार भी चाहिए 50%, प्रभु भी चाहिए कितना टक्के मुझे मालूम नहीं। और तीसरा जो कैटेगरी है, झुंड है, ये प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है, जिनका नया जन्म हुआ है, जिन्होंने उनका जीवन पूरा 100% प्रभु की ओर समर्पण किया है। ये लोग प्रभु यीशु मसीह का प्रेम गुलाम बन गए। इनको कोई चीज का फिक्र नहीं। ये लोगों ने उनका दिल पूरा प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ये बेच दिया, बिक गए। उनको और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। यही लोग प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बनेंगे और यही लोगों को प्रभु यीशु मसीह उठाने के लिए आ रहे हैं। सब लोगों के लिए नहीं है, नामधारी मसीह के लिए नहीं, रीति रिवाज का लोगों के लिए, मसीह लोगों के लिए नहीं, दुनियादारी मसीह लोगों के लिए नहीं, सिर्फ जिनको एक दुल्हन का दिल है, ये प्रेम गुलाम बन गए हैं। ये खुद का इच्छा के लिए नहीं जी रहे, खुद का मर्जी के लिए नहीं जी रहे, संसार के लिए नहीं जी रहे। इनको कोई संसार का फिक्र नहीं है, शादी का, बच्चों का, मां बाप का, पति पत्नी का, खुद का। प्रभु बोलता है स्वयं का नफरत करो, स्वयं को मार डालो, खुद का इच्छा को इनकार करो। भाई बहनों, जैसा जो लोगों का दिल ऐसा है ना, ये लोगों को ये प्रकाशित वाक्य समझेगा, उनके लिए, दूसरे लोगों के लिए नहीं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज प्रभु तुम्हारा दिल को छुएगा और जो मैं तुमको सिखा रहा हूं वो तुम समझेंगे। दूसरा कोई तरीका नहीं है। भाई बहनों, आजकल का मसीह लोग इतना कंफर्टेबल जीवन जी रहे, सुविधामंद। जब भी अभी ये कष्ट आ गया कोरोना वायरस का, अभी सब लोग घबरा गए, उनका विश्वास उड़ गए, अभी डर के साथ जी रहे, क्या हो जाएगा। लेकिन प्रभु का दुल्हन, प्रभु का शिष्य, उनका दिल ऐसा नहीं है। प्रभु का वचन बोलता है प्रकाशित वाक्य में कि उन्होंने उनका जान का परवाह नहीं की है। They did not love their life unto death. ये प्रभु के लिए जी रहे हैं।
सब लोग उनका जान बचाना चाहते हैं। जो प्रभु का दुल्हन है, प्रभु का दुल्हन बोलते हैं हमको जितना जल्दी मेरा दूल्हा के पास जा सकता हूं और सकती हूं, इतना अच्छा है। हम क्या बोलते हैं, नहीं 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 मरनेंगे, नहीं मरनेंगे, नहीं मरनेंगे। काहे के लिए, काहे के लिए नहीं मरनेंगे? क्या काम कर रहे हैं हम प्रभु का? हम उसका दुल्हन है क्या? दुल्हन बनना चाहते हैं क्या? उसके लिए जीना चाहते हैं क्या? कि हमारा पूरा मसीह जीवन अर्धा प्रेम दुनिया का, अर्धा प्रेम संसार का, अर्धा प्रेम यीशु का, वो भी नामदारी। जैसे प्रभु ने बोला, ये लोग मुझे ओंठों से प्रशंसा करते हैं लेकिन उनका दिल दूर है। भाई बहनों, कभी तुमने देखा ही क्या कि एक दुल्हन का, वो एक पत्नी का दिल पति से दूर होता है? इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है हमारा मसीह जीवन में, आत्मिक जीवन में। हम खुद को बहकवा रहे हैं। तो भाई बहनों, यूहन्ना ये प्रेषित एक आइलैंड में उसको तोड़ी पार किया था। कष्टों में गुजर रहा था और वो उसका जीवन का एक गवाही थी। वो एक प्रेम गुलाम था। यहां लिखा है। भाई बहनों, ये प्रभु का वचन कोरोना वायरस के बारे में कुछ बोल रहे क्या? है कुछ इसमें हमको कोई जवाब मिलता है क्या? भाई बहनों, आज हम जो वचन पढ़ा है वहां लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक किताब खुला किया जिसमें 7 मोहरा, 7 सिक्का में था। और यूहन्ना रो रहा था, कौन खुला करेगा, कौन योग्य है? और यहां लिखा है कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह योग्य है। क्यों? क्यों? वो जयवंत है। पांच 9 में लिखा है। प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय उसका 9 पद, रेवलेशंस 5:9। और उन्होंने यह नया गीत गाया, तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने विद होकर अपने लहू से प्रत्येक कुल, भाषा, लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। 10 और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करेंगे। जय मसीह की। हालेलुया। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह एक जयवंत व्यक्ति है जिसने शैतान के ओर, पाप के ओर, मौत के ओर विजय पाया है। और हमको, जिन्होंने उसके ऊपर विश्वास किया, उनको ही भी पाप से, मौत से, डर से हमको उसने छुटकारा दिया। अभी वो चाहता है कि हम भी उसका जैसा क्या बने, जयवंत बने। प्रभु का वचन बोलता है कि उसका जो दुल्हन है, शिष्य है, ये जयवंत से बढ़कर है। और प्रभु चाहता है कि उसका दुल्हन,
उसका शिष्य ये दुनिया में राज चलाए। अभी कौन राज चलाते हैं ये दिनों में? कोरोना वायरस, डर राज चलाते हैं। विश्वास राज नहीं चलाते, विश्वास खो बैठे, वो हार गए। लेकिन प्रभु ने हमको इसके लिए उसका शिष्य नहीं बनाया। वो चाहता है कि उसका दुल्हन उसका जैसा जैवन से बढ़कर हो, और ये सब जो ये संसार में कोई क्लेश आता है, कोई कष्ट आता है, उसका समय सामने विजय आए, राज चले, डर के साथ भागे नहीं है, लेकिन सामना करे और विजय पाए। भाई बहन, ऐसा क्यों नहीं होता है? क्या हम सही मसीह नहीं है? हमारा नया जन्म नहीं हुआ, हम ये अविश्वासी लोगों का जैसा जी रहे। प्रभु को ऐसा मसीह चाहिए क्या? प्रभु बोलता है ऐसा जो मसीह लोग है उनका उसको कंटाड़ा दे। ये लोग उनका विश्वास किया है, गर्म भी नहीं है, ठंडा भी नहीं है, गुनगुना है। बोलते मुझे उल्टी आते है। हम उल्टी हुए मसीह लोग है, प्रभु का उल्टी। भाई बहनों, पहला जो ये पद है चैप्टर 6, उधर लिखा है कि प्रकाशित वाक्य 6 उसका 1 2 मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा था, और जो उस पर बैठा था वह धनुष लिए हुए था। उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय प्राप्त करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। मैं बोलूं यहाँ 4 घोड़े। घोड़े का मतलब क्या है? घोड़े भागते रहते, लंबा सफर। भाई बहनों, ये हमारा लंबा सफर है। कोरोना वायरस से कुछ खत्म नहीं होने वाले, जान लो। तुमको लगता है अप्रैल 14 में सब कुछ खत्म हो जाएगा? नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अंतिम दिनों में ये परमेश्वर का वचन बोलता है ये सब कुछ होने वाला है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतिम दिन क्या क्या है? अंतिम दिन 2018 है क्या? नहीं। बहुत लोग ये नहीं समझते कि अंतिम दिन 2020 नहीं है। ये अंतिम दिन कभी शुरू हुआ? आप लोग पढ़ सकते हैं Acts 2:17। प्रेरितों के काम 2 उसका 17। परमेश्वर कहता है अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब लोगों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे पुत्र और ठीक है, क्या लिखा है? अंतिम दिनों में क्या करेगा? मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा। आत्मा कभी उंडेला? पेंतेकोस्त का दिन। पेंतेकोस्त का दिन आप समझ सकते हैं क्या कि अंतिम दिन है? तो इसका मतलब क्या है? 2000 साल हो गया, ये अंतिम दिन शुरू हो गया।
तब से ये 4 घोड़े जो है ये भाग रहे हैं। तब से अभी प्रेरितों का काम 1:1 में भी बोला है। तीसरा 1:3 एक्ट्स 1:3 प्रेरितों के काम 1:3 अपने दुख भोग के पश्चाताप उसने अनेक ठोस प्रमाणों 1:3 Revelation 1:3 या सॉरी प्रकाशित वाक्य 1:3 रेवलेशंस 1:3 धन्य है वह जो इस नबुवत के वचनों को पढ़ता है और धन्य है वे जो सुनते हैं तथा इसमें लिखी हुई बातों का पालन करते हैं क्योंकि समय निकट है। क्या है? निकट है। समय निकट है। कभी यूहन्ना ने यह पुस्तक कभी लिखा है? प्रभु यीशु का समय। प्रभु यीशु स्वर्ग में जाने के बाद पहला शादी में समय निकट है। पहला शादी में ये दिन अंतिम दिन है। और उसके बाद 1 यूहन्ना 2:17 और 18 1 John 2:17 and 18 1 यूहन्ना 2:17 और 18 संसार तथा उसकी लालसाएं भी मिटती जा रही है परंतु वह जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है सर्वदा बना रहेगा। बच्चों यह अंतिम घड़ी है और जैसा तुमने सुना था कि मसीह विरोधी आने वाला है वैसे ही अब अनेक मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इसी से हम जानते हैं कि यह अंतिम घड़ी है। 1 मिनट। वचन क्या बोलता है? बोलता है ये घड़ी क्या है? अंतिम घड़ी। अंतिम घड़ी है। अंतिम समय, अंतिम दिन, अंतिम घड़ी। कभी यूहन्ना का समय, तभी अंतिम घड़ी। तो आज क्या होगा 2020 में? अंतिम दिनों का, अंतिम घड़ी का अंतिम सेकंड। और उस समय क्या हो गया? प्रभु का वचन बोलता है कि ये संसार धीरे धीरे क्या हो जाए? इस पासिंग अवे, मिटती जा रही है। मिट्टी जा रहे है। इसका मतलब संसार का नाश होने का समय आ गए है। तभी शुरू हुआ था। और ये सब जो क्या है उसका लालसाएं, ये लालसाएं जो है संसार का, जिससे हमको प्रभु बोलता है दूर रहना और विजय पाना। भाई बहनों, दुख की बात ये है मेरा दिल में कि आज का जो खुद को मसीह लोग बोलते हैं इस संसार के लिए जी रहे, संसार का प्रेम कर रहे हैं। और प्रभु बोलता है जो संसार का प्रेम करते हैं ये उसका बैरी है, दुश्मन है। भाई बहनों, आपका जो विश्वास है वो जांच के देखो। तुम लोग संसार का प्रेम करने वाले मसीह है क्या? बड़ा बड़ा सेवकाई ये वो सब शून्य है जब भी हम संसार का प्रेम करते हैं और संसार का लालसा के अनुसार हम जी रहे हैं। भाई बहनों, 19 में क्या लिखा? प्रभु का वचन बोलता है क्रिस्त विरोधी आने वाला है। लेकिन अभी बहुत सारा क्रिस्त विरोधी निकल पड़े हैं। इसलिए हम जानते हैं
कि ये अंतिम घड़ी है। भाई बहनों, आज कितना सारा कलीसिया है, दिन प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं। ये प्रभु का कलीसिया है क्या? नहीं। जब पौलुस का समय है, पौलुस एक पत्र लिखता है रोमी लोगों को, एक कोरिंथी लोगों को, एक फिलिपी लोगों को। आज हमारा वाशी में कितना सारा कलीसिया है। जब एक ही कलीसिया होना मांगता था कि आज पौलुस रहता था, बोलता था ये मेरा पत्र जो नवी मुंबई में रहने वाले कलीसिया के लिए, कलीसियों के लिए नहीं, कलीसिया के लिए, सिंगुलर, एक वचन। एक वचन। लेकिन कैसा हुआ? 19 एक यूहन्ना 2:19, 1 जॉन 2:19, वे निकले तो हम ही में से, परंतु वास्तव में हम में से नहीं थे, क्योंकि यदि वे हम में से होते तो हमारे साथ रहते, परंतु वे निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो जाए कि वे सब हम में से नहीं हैं। भाई बहनों, हमारा किंगडम ऑफ गॉड चर्च से कितना सारा हजार लोग छोड़ के गए हैं और उन्होंने अलग अलग कलीसिया भी बनाए हैं। ये कलीसिया सही है क्या? सब गलत कलीसिया। लेकिन ये दूसरा लोगों को नहीं समझता है, दूसरा कलीसिया को, पास्टर लोगों को ये नहीं समझता है कि ये सब गलत कलीसिया है। क्यों? ये लोग हमारा कलीसिया का था, उनको सही जीवन जीने का नहीं था, पाप के ऊपर विजय नहीं पाना चाहता था, शकरा मार्ग में नहीं चलना चाहते थे, छोड़ के गया। घमंडी के ऊपर विजय नहीं पाना चाहते थे, स्वयं के ऊपर विजय नहीं पाना चाहते थे, सही शिक्षा उनको नहीं चाहते थे। उनको क्या कलीसिया मांगता था? जो कलीसिया सामाजिक काम करता है, पाप के ऊपर विजय नहीं है, पेट के ऊपर विजय। बाहर से पैसा आते हैं, आराम से जी रहे, एक 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 घर, एक फ्लैट और एक फ्लैट और एक फ्लैट, सब कुछ बाहर से। हमारा कलीसिया का पैसा का प्रेम, पैसा चाहिए उनको। तो ये लोग कौन है? ये क्रिस्त विरोधी है, जिन्होंने ऐसा कलीसिया बनाया है। लेकिन उनमें कोई लोगों का उद्धार होता है क्या? ऐसा ही बपतिस्मा देते हैं। भाई बहनों, प्रभु का वचन क्या बोलता है मालूम है? कि परमेश्वर जब भी ये दुनिया हिलाएगा, पहला ये उनका जो गलत कलीसिया है ना, उनको हिलाएगा। ये हिलाने का काम शुरुआत वहां हो जाएगा। अभी क्या होता है? ये कोरोना वायरस के द्वारा मालूम पड़ता है कौन सही विश्वासी है और कौन नकली विश्वासी है। क्या भी मालूम पड़ेगा। तो पहला जो ये है, पहला जो घोड़ा है वो सफेद घोड़ा लिखा है उधर, लेकिन ये सफेद घोड़ा के ऊपर जो बैठा है वो प्रभु यीशु मसीह नहीं है। Revelation 19:11. प्रकाशित वाक्य 19:11। प्रकाशित वाक्य उसका 19 पद 11।
रेवलेशंस 19:11, फिर मैंने आकाश को खुला देखा और देखो एक श्वेत घोड़ा है श्वेत और सफेद श्वेत, हाँ सफेद इधर श्वेत और वहां सफेद, वहां पे भी श्वेत ही था। श्वेत है, ओके। और उसका सवार विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, वह धार्मिकता से न्याय और युद्ध करता है। भाई बहनों, ये जो सफेद घोड़ा है वहां जो सफेद घोड़ा है उसमें कितना सारा फर्क है, बहुत फर्क है। दिस इज टू स्मॉल। ये जो यहां पहला पहला जो घोड़ा है वो जो सफेद है, लेकिन उसको एक मुकुट, व्हाट इज द वर्ड, मुकुट दिया गया है। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने ये एक मुकुट अपनाया है, उसने हासिल किया है, लेकिन इसको दिया गया है। क्यों? क्यों? ये शैतान का आदमी है, ये शैतान का दलाल है पहला, और वो उसका काम क्या है हम थोड़ा मत्ती में देखेंगे। वहां प्रभु यीशु मसीह 24:3 पढ़ो। मत्ती 24:3। मत्ती 24:3, मैथ्यू 23:3, 24:3। जब वह जैतून पर्वत पर बैठा था तो उसके चेले एकांत में उसके पास आकर कहने लगे, हमें बता ये बातें कब होगी और तेरे आने का तथा इस युग के अंत का क्या चिन्ह होगा। 4। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें धोखा न दे, क्योंकि बहुत लोग मेरे नाम से यह कहते आएंगे, मैं मसीह हूँ, और बहुतों को धोखा देंगे। जय मसीह की। हालेलुया। भाई बहनों, ये पहला जो घोड़ा है प्रभु ने पहला ही हमको बोल के रखा था, और यहाँ जो लिखा है उसके अनुसार ही ये जो 6वां अध्याय है प्रकाशित वाक्य वहां लिखा है, सब क्रमान। पहला ये जो सफेद है वो हम एक कलीसिया को सफेद कलीसिया बोलते हैं। भाई बहनों, सफेद बहुत लोग उनका अंदर जो पाप है और अंधकार है वो छुपाने के लिए पहनता है। मैंने सफेद पहना तो मैं बहुत पवित्र हूं, लेकिन वो धोखादायक है, वो ढोंगी है। वो क्या कर रहे हैं? गलत मसीह, गलत पास्टर, गलत क्रिस्त विरोधी, ये सब लोगों को काय के लिए? लोगों को बहकाने के लिए। भाई बहनों, आज प्रभु का जो कलीसिया है उसका एक जो हालत है इतना बेकार हो गए। किधर है प्रभु के लोग, प्रभु का शीश जो प्रभु के लिए जी रहे, जिनको पाप के ऊपर विजय मिलता है, पाप के ऊपर विजय मिलने के लिए जी रहे, कहीं पैसा इकट्ठा करने के लिए, कमाने के लिए जी रहे, संसारी बातों के लिए। तो वो क्या करते हैं? ऐसा पास्टर लोगों को खड़ा करते हैं, लोगों को बहकाने के लिए। ये क्रिस्त विरोधी है। भाई बहनों,
हम सावधान रहना चाहिए। बहुत लोग नहीं समझते है, वो भी कलीसिया है ना, वो भी कलीसिया है ना, उधर भी यीशु है, उधर भी यीशु है। पौलुस बोलता है दो यीशु है, एक असली एक नकली। ये सामान्य लोगों को ये समझता है क्या? तो ये लोग बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं? क्यों ऐसा नकली जो पास्टर है कलीसिया शुरू करते हैं, नया नया कलीसिया शुरू करते हैं, उनको पैसा चाहिए। भाई बहनों, ये दिनों में हम बहुत सावधान रहना चाहिए। मेरा सवाल तुमसे एक है, तुमको सही मसीह बनना है या नकली बनने के? ये पहला थाई करो। तुमको ये जो शकरा मार्ग है, जिधर हमको हमारा स्वयं के ऊपर लड़ाई करना पड़ते, स्वयं ये सकरा मार्ग में जीना पड़ता है, संसार से अलग दही रखना पड़ता है। जैसा संसारी लोग जी रहे वैसा हम नहीं जिएंगे। हम संसार का नफरत करते हैं। प्रभु ने बोला तुमको मेरा शिष्य बनने का है तो मां बाप का नफरत करो, पति पत्नी का नफरत करो, बच्चों का नफरत करो, खुद का स्वयं का नफरत करो और सब कुछ त्यागते हुए मेरा पीछे आ जाओ, सन्यासी बनो। हमारा भारत देश में कितना सारा पहला सन्यासी थे, उनको क्या जोगी बोलते हैं और क्या बोलते हैं। ये लोग हिंदू धर्म में ऐसा जीवन जीने के लिए तैयार है, हम क्यों नहीं तैयार है? जो खुद को प्रभु का शिष्य बोलता है, मसीह बोलता है, हम इतना दुनियादारी है। मुझे लगता है हमने उनको भी जो अविश्वासी लोग हैं उनको भी काट मारा, पार किया। हम उनसे ज्यादा हम सन्यासी बनना मांगता, सब कुछ त्यागते हुए। लेकिन आजकल ये कोई सिखाता ही नहीं ऐसा। हमारा बीच में भारत देश में एक बड़ा सन्यासी था, उसका नाम है साधु सुंदर सिंह। जोर से बोलो, इधर क्या सीक्रेट है? साधु सुंदर सिंह। बाद में हमारा दूसरा एक साधु था, उसका नाम नहीं आता मुझे। भाई बहनों, प्रभु का वचन के अनुसार हम हर एक जन साधु और सन्यासी बनना चाहिए। ये प्रभु का दुल्हन है कि प्रभु का जो ये था, जो स्वभाव था, वो ऐसा था। वो सब कुछ छोड़ के इधर आया। फिलिपी इसमें हमको लिखा गया है कि शून्य बना। लेकिन भाई बहनों, शैतान को ऐसा मसीह नहीं चाहिए। शैतान का ऐसा दुनियादारी मसीह चाहिए। और ये काम ये पहला घोड़ा का है। उसने ऐसा कलीसिया शुरू किया है, ऐसा गलत पास्टर लोगों को ऑर्डिनेशन दिया है ताकि ये सब लोग ये मसीह लोगों को बहकवा सकते हैं कि खुद कुछ नहीं जानते। उनका स्वभाव प्रभु यीशु का जैसा नहीं है, फिर भी कलीसिया चलाते हैं। कलीसिया चलाने के लिए क्या करने गए? एक पहला दो गाना करने गए, बाद में एक थोड़ा वचन देने गए, बाद में पैसा लेने गए उसका, कलीसिया खड़ा हुआ। भाई बहनों, ये जो पहला ये है उसका हम ध्यान में रखेंगे, सावधान रहेंगे। क्यों? ये एक तरीका है शैतान का प्रभु यीशु मसीह को हराने के लिए। वो हराना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह को दुल्हन चाहिए, प्रभु यीशु मसीह को उसका जैसा स्वभाव है वैसा चाहिए। किधर है? प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन तैयार हो रहा है क्या हमारा कलीसिया में? क्या हम लोग नमदरी मसीह लोगों का एक फैक्ट्री बनाया है, मास प्रोडक्शन? चलो मैं बपतिस्मा देता हूं, मेरा कलीसिया में आ जाओ, पैसा मुझे मिलेगा और मिलेगा। लेकिन जीवन शिष्यत्व नहीं है।
बाद में ये जो 3 शर्तें हैं प्रभु का, मेरा पीछे आने का है, मेरा शिष्य बनने का है, नया जन्म पाने का है, तो ये शर्तें हैं। आज कोई तैयार है? इसके बारे में कोई प्रचार भी नहीं करते। प्रभु ने बोला बपतिस्मा लेने से पहले और प्रभु का शिष्य बनने से पहला बैठो और हिसाब लगाओ, तो तेरे पास ये होगा और नहीं होगा। भाई बहन, हमारे पास नहीं होता है, लेकिन जो प्रभु हमको शक्ति देता है, अनुग्रह देता है, हमारे पास सब कुछ होता है। हम प्रभु यीशु मसीह का जैसा बन सकते हैं कि उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। तो भाई बहनों, आज सिर्फ मैं एक ही ये करूंगा, तुमको सिखाऊंगा ये पहला घोड़ा का, और उसके बारे में तुमको एक पत्रोस 1:3 में थोड़ा सिखाना चाहता हूं। 1 पत्रस 1:3, 1 Peter 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति हो। एक मिनट, एक पत्रोस नहीं है, सिर्फ 2 पत्रोस है। 2 पीटर, क्षमा करना, 2 पत्रस 1:3, 2 Peter 1:3। उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने उसी के पूर्ण ज्ञान के द्वारा, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्भावना के अनुसार बुलाया है, वह सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंधित रखता है, हमें प्रदान किया है। देखो भाई बहनों, पहली बात है कि उसने हमको नहीं, सॉरी, इट्स 1 Peter 1:3, सॉरी, क्षमा करना, 1 पत्रस फिर 1:3। एक बार क्षमा कर। फिर से, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति हो, जिसने यीशु मसीह के मृतकों में से जिला उठाने के द्वारा अपनी अपार दया के अनुसार एक जीवित आशा के लिए हमें नया जन्म दिया। जय मसीह की। हालेलुया। देखो भाई बहनों, हमने ये समझना चाहिए प्रभु यीशु मसीह ने इतना सारा बड़ा बलिदान का काम क्रूस के ऊपर क्यों किया। नंबर 1, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम पहला हमारा नया जन्म हो, हम परमेश्वर का राज में। यहाँ ही सब लोग हार पाते, किसी का नया जन्म होता ही नहीं। यीशु यीशु बोलेगा, नया जन्म होता है क्या? ये 3 शर्तें का याद रखो। जब तक तुम्हारा जीवन में ये 3 शर्तें नहीं है, तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ है। हम लोग नामधारी मसीह। एक पत्नी ऐसा पति को चाहता है जो सिर्फ उसका प्रेम करे। एक पति ऐसा पत्नी को चाहता है जो सिर्फ 100% उसका प्रेम करे। प्रभु यीशु मसीह ने हमको इसलिए नया जन्म दिया ताकि हम उसका दुल्हन बने, परमेश्वर का संतान बने। तो ये पहला कारण है। नया जन्म का बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नामधारी मसीह होकर हमको पाप के ऊपर विजय नहीं मिल सकते। हम एक कठोर मसीह बनना जरूरी है।
उसके बाद वो हमको एक मीरास देना चाहता है। 4 1 पत्रस 1:4 कि उस उत्तर अधिकार को प्राप्त करे जो अविनाशी, निष्कलंक और अमिट है और तुम्हारे लिए स्वर्ग में सुरक्षित है। जय मसीह की। हालेलुया। भाई बहनों, ये अनुवाद गलत है। क्या बोला उधर? अधिकार नहीं है, ये मीरास है। What is another word for miras? Oh, I'll have to get here Preeti, otherwise people are useless. Inheritance. जाने दो। Inheritance. You teaching me English? मीरास बोलता है उसको, I don't know. मीरास मतलब इनहेरिटेंस। इसका एक और एक शब्द है, people don't want to. जायदाद। भाई बहनों, हर एक माँ बाप उसका बच्चा पैदा करने के बाद एक जायदाद का एक बंदोबस्त करता है। परमेश्वर ने हमको भी किया, जो हम उसका प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हुए उसका संतान बनते, उसके लिए जायदाद रखा। हमको ये स्वर्गीय जायदाद नहीं चाहिए, हमको संसारी जायदाद चाहिए, मीरास चाहिए। ये घर, ये वो, ये प्रॉपर्टी, उसके लिए हम जी रहे हैं। संपत्ति। उसके बाद 5 तुम्हारी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा विश्वास से उस उद्धार के लिए की जाती है जो अंतिम समय में प्रकट होने पर है। भाई बहनों, 3 कदम है उद्धार का। पहला उद्धार, बाद में उद्धार का सिंचाई, और तीसरा उद्धार जो प्रकट हो जाएगा जब भी हम प्रभु यीशु मसीह का सामने खड़े रहेंगे। एक पास्ट है, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। ये उद्धार के लिए, भविष्य का उद्धार के लिए वो हमको तैयार कर रहा है। कैसा? जैसा एक पिताजी उसका बच्चों का देखभाल करते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, कि उसने उसके लिए एक बड़ा संपत्ति रखा है, उसके लिए वो उसको सुरक्षित रखना चाहता है। ना तो इतना संपत्ति मेरा है, जायदाद है, कौन खाएगा, उसका कौन मजा लेगा। वैसा ही हमारा पिता परमेश्वर चाहता है कि हम उसका बच्चे जिंदा रहे, हमारा उद्धार हो, अंत तक हम विश्वास हो की रहना, ताकि ये जायदाद हमको मिले। और वो उसका शक्ति के द्वारा हमको संभलता है। कैसा? विश्वास के द्वारा। भाई बहनों, अभी ये कोरोना वायरस है, हमको क्या लेके रहे? परमेश्वर हमको सुरक्षित रखता है। तुम्हारा नया जन्म हुआ है तो तुमको कोई डरने का जरूरी नहीं। परमेश्वर तुमको सुरक्षित रखेगा उसका शक्ति से, समर्थ से, विश्वास के द्वारा। तुम्हारा अंदर विश्वास नहीं है, तुम्हारा अंदर डर है, तो कुछ नहीं हो सकते। हम ये अविश्वासी लोगों का जैसा है। भाई बहनों, जो ताली बजाते हैं और रविवार को हम ये बत्ती जलाते, उसमें हमारा उद्धार नहीं होता है। और ये कोरोना वायरस से हमको कोई इलाज नहीं होता है। इलाज हमको विश्वास के साथ होता है कि इलाज करने वाला सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, जिसने पाप के ऊपर विजय पाया। ये कोरोना वायरस नहीं है, ये पाप का वायरस है। हम लोग पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं, अविश्वासी लोग भी पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं, हम भी पश्चाताप नहीं करने के, क्यों? हमारा स्वयं हमको पश्चाताप करने के लिए नहीं देता है, हमको नम्र बनने के लिए नहीं देता है। और ये स्वयं के वजह और ये घमंड के वजह हमारे जीवन में हर तरीका का सजा आता है, ये बीमारी आती है। हमको चंगाई चाहिए,
लेकिन हमको नया जन्म नहीं चाहिए, हमको पाप से क्षमा नहीं चाहिए, पाप से छुटकारा नहीं चाहिए। लेकिन प्रभु हमारा पिता परमेश्वर हमका सुरक्षा करेगा जब भी हम विश्वास के साथ हम उसका हाथ पकड़ेंगे, उसके ऊपर विश्वास डालेंगे। जैसा एक छोटा बच्चा उसका पिताजी का हाथ पकड़ता है और किसी से डरता नहीं, वो पिताजी उतना पतला दुबला होने दो और बहुत कमजोर होने दो, वो मेरा पिताजी है, वो मुझे संभालेगा और कोई भी शेर आएगा तो मैं डरता नहीं हूं। ऐसा विश्वासी है क्या? ऐसा प्रभु का लोक है क्या? ऐसा परमेश्वर का संतान है क्या? ओ लॉर्ड, शे बोलता है हमको, शे 1 पत्रस 1:6, इससे तुम अति आनंदित होते हो, भले ही तुम्हें अभी कुछ समय के लिए विभिन्न परीक्षाओं के द्वारा दुख उठाना पड़ा हो। जय मसीह की। प्रभु का वचन क्या बोलते हैं? कष्टों में रोना मत, कष्टों में ग्रम्बलिंग करो मत, कुड़कुड़ाना मत, कष्टों में आनंद मनाओ। क्यों? हम जानते हैं हम कौन है, हम परमेश्वर का संतान है। हम डर के साथ नहीं जी रहे हैं। हम बाहर कितना पुलिस है वो नहीं देखते हैं, कितना शॉप बंद है वो नहीं देखते हैं, इसको विश्वास नहीं बोलते हैं। तुमको मैंने एक ये भेजा, एक वीडियो भेजा, वो एक सिस्टर औरंगाबाद का, वहां ये पुलिस लोगों को प्रचार करती है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हम लोग पुलिस लोगों को देख के हम भागते हैं। बड़े मसीह लोग हैं, डरपुक। और प्रकाशित वाक्य में 21 में बोला, जो लोग डरपुक है उनको परमेश्वर का राज में प्रवेश नहीं है। भाई बहनों, जरूर जिन्होंने नया जन्म पाया ये लोग परमेश्वर का राज में प्रवेश किया, लेकिन हम अंत तक विश्वास का जीवन नहीं जिएंगे, हम डर का जीवन जिएंगे, हमको स्वर्ग के राज में प्रवेश करने के लिए नहीं मिलेगा, ये जान लो। उसके बाद 7, कि तुम्हारा विश्वास जो आग में ताए हुए नश्वर सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, परखा जाकर यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। जय मसीह की। हालेलुया। भाई बहनों, हमको शायद ऐसा लगता है मसीह लोगों का जीवन में ये सब कुछ क्यों समस्या आता है? इसलिए आते हैं हम सही मसीह है तो परखने के लिए। जैसा नकली नोट रहता है ना, परखना पड़ता है ये सही है क्या, काउंटरफीट है, नकली है। वैसा ही आज जो लोग ढींग मारते हैं, हम लोग मसीह है, हम विश्वासी है, परमेश्वर परखना चाहते हैं, हमारा विश्वास परखना चाहता है, इसलिए ये कोरोना वायरस भेजा है। तभी हमको मालूम पड़ेगा where do we stand, हम कैसा है, हमारा विश्वास कैसा है, हम किधर खड़े हैं, विश्वास में है वो डर का जीवन और बहाना का जीवन दे रहे हैं, हमारा जान बचाना चाहते हैं। और ऐसा करने में क्या होता है, हमारा परमेश्वर को महिमा मिलता है। जब भी हमको विजय मिलता है हमारा डर के ऊपर और हम खड़े रहते हैं, महिमा परमेश्वर को मिलती है। परमेश्वर चाहता है कि उसका लोग विश्वास के साथ जिए और बार बार विजय पाए, बार बार विजय पाए। भाई बहनों, ऐसा गवाही है क्या तुम्हारा? आज दे दो, ऐसा गवाही है तो ये संदेश खत्म होने के बाद विश्वास का जीवन जिया, वो डर का जीवन जिया। का पुलिसमैन कितना है उसका गिनती किया और कितना बैरिकेड्स है, नाकाबंदी कितना है वो देखा, उसका पिक्चर निकाला, टीवी में देखा और डर का जीवन जिया। भाई बहनों, सही मसीह नहीं है। ओके, 8, and though you have not seen him,
You love him. तुमने तो उसे नहीं देखा, तो भी तुम उससे प्रेम करते हो, और यद्यपि तुम उसे अभी भी नहीं देखते, फिर भी उस पर विश्वास करते हो और ऐसे आनंद से आनंदित होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से परिपूर्ण है। भाई बहनों, याद है पौलुस बोलता है, जेल में था, बोलता है आनंद मनाओ। फिर एक बार बोलता हूं, आनंद मनाओ। जेल में, हमको जेल में जाने के लिए डर लगता है। हमारा विश्वास के लिए डर लगता है। हमको जेल में जाने का नहीं, हमको लाठीचार्ज नहीं चाहिए। हम हमारा विश्वास के लिए खड़े नहीं रहेंगे। हमारा जान हमको बहुत प्रिय है। हम नहीं मरना चाहते। क्या के लिए? कुछ भी करो, एक दिन मरेंगे ना तुम, एक दिन मरेंगे, लेकिन ऐसा मरेंगे स्वर्ग में जाएंगे, डर के साथ जिएंगे, नरक में जाएंगे। ये याद रखना। और परमेश्वर को कोई महिमा नहीं मिलेगा। भाई बहनों, यही कारण है ये कोरोना वायरस का। ये अंतिम दिनों में वो सिर्फ पहला घोड़ा है, लेकिन वो घोड़ा कभी शुरू हो गया? प्रभु का दिनों में, पेंतेकोस्त का दिनों में, यूहन्ना का दिनों में शुरू हुआ, और अंत तक वो घोड़ा भागते रहेगा, खत्म नहीं हुआ। भाई बहनों, ये जो महामारी आया ना, ये कुछ नहीं है। यूरोप में एक बुबोनिक प्लेग में आया था, बुबोनिक प्लेग, पूरा लोग मर गया। तभी कुछ वैक्सीन कुछ नहीं था, वैक्सीन कुछ नहीं था, मर गया ऐसा। और युद्ध होने दो, ये होने दो, भूकंप होने दो, ये पहला शादी से चल रहे हैं। वो घोड़ा चलते रहते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चलते रहेगा, खत्म नहीं होने वाला है। तुमको क्या लगता है 14 अप्रैल में खत्म हो जाएगा? नहीं, तुम्हारा सब जो प्लान है ना, वो गया मिट्टी में। क्यों? ये अंतिम दिनों का अंतिम घड़ी है, और अंतिम घड़ी का लास्ट सेकंड है, क्षण है। क्या करेंगे? कम से कम 8 साल है ये संसार खत्म होने के लिए। करो, प्लान करो, संसारी प्लान करो। मैं इतना पैसा कमाएगा, मैं ऐसा, मुझे ये तरक्की चाहिए, मैं शादी करेगा, मैं बच्चा पैदा करेगा, मैं ये 8 साल है। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, और इसलिए ये है महामारी है और क्लेश है, अभी बढ़ते जाएगा इन इंटेंसिटी, और ये कुछ नहीं है। हम अभी डर रहे हैं, बाद में क्या करेंगे? और बहुत कुछ होने वाला है। दूसरा घोड़ा बाकी है, तीसरा घोड़ा बाकी है, चौथा घोड़ा बाकी है, और वो प्रभु का समय में शुरू हुआ था, अभी भी चल रहे हैं। युद्ध चल रहे हैं, महामारी चल रहे हैं, सब गड़बड़ चल रहे हैं, चलते रहेगा। लेकिन और पहला इतना भूकंप नहीं होता था, अभी होते रहते और होते रहते, सब गड़बड़ चल रहे। समाज में, देशों का बीच में पैसा का तंगी, और ये क्या बोलते हैं उसको, फैमिन, अकाल। अभी थोड़ा से हमारा ये बंद कर दिया, रेस्टोरेंट बंद कर दिया, किराना दुकान बंद कर दिया, और ये क्या बोलते हैं उसको, मॉल बंद किया। हमको इतना अभी ये होता है, आने वाला दिनों में कुछ नहीं रहेगा, सब लोग भूखा से मरेंगे। क्या करेंगे? 40 दिन का उपवास करो, सीखो उपवास करने के लिए। वो नहीं चाहिए हमको, मस्त खा पी कर मजा करो। भाई बहनों, ये सही मसीह जीवन नहीं है, ये नकली मसीह है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं भाई बहनों, हम बुद्धिमान बनना जरूरी है। पहला ये चेक करो, पूरा जीवन का समर्पण किया है क्या? वो शादी के लिए जी रहे, और बच्चा पैदा करने के लिए जी रहे, पैसा इकट्ठा करने के लिए जी रहे, संसारी जीवन जीने के लिए, मजा करने के लिए जी रहे। क्या चाहिए तुमको? प्रभु चाहिए? और शादी चाहिए? क्या बच्चे चाहिए? क्या पति चाहिए और पत्नी चाहिए? क्या चाहिए? किधर है तुम्हारा दिल? जिधर तुम्हारा ये है
धन संपत्ति है, वहां तुम्हारा दिल है। भाई बहनों, सोच लो तुम्हारा धन संपत्ति क्या है, तुम्हारा ट्रेजर क्या है, तुम्हारा जायदाद क्या है, किस चीज के ऊपर तुम्हारा दिल है, ये सोच लो भाई बहनों। और ये प्रार्थना करो, प्रभु के लिए कोई चीज कठिन नहीं है। गिडियोन के बारे में तुमको सिखाया था मैंने, डरपोक आदमी था, लेकिन परमेश्वर ने उसको ऐसा हिम्मत दिया कि उसने युद्ध जीता। डरपोक, शायद आज तुम लोग डरपोक है, लेकिन तुम्हारा नया जन्म होगा, पूरा जीवन का समर्पण करेगा, तुम लोग शेर का जैसा बन सकते हैं। क्यों? प्रभु का अनुग्रह कभी कम नहीं होगा हमारे लिए। हम हमारा शक्ति से हिम्मत वाले नहीं बन सकते, लेकिन प्रभु का शक्ति से। जब हमारे जीवन में कोई प्रार्थना नहीं है, हम सिर्फ इस संसार के लिए जी रहे, नौकरी के लिए जी रहे, प्रार्थना के लिए 1-2 मिनट देते हैं, थोड़ा बाइबल पढ़ते हैं, वो लोग मसीह नहीं। तो मेरा यही प्रार्थना है भाई, ये थाई करो, तुमको क्या चाहिए? सही मसीह बनना चाहते हैं, प्रभु का दुल्हन बनना चाहते हैं, वो ऐसा ही नंदरी वसी टाइम पास करना चाहते हैं। ये कलीसिया में गया, ये छोड़ के वो कलीसिया में गया, उधर गया, इधर गया। हमको एंटरटेनमेंट चाहिए, एंटरटेनमेंट, 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 मनोरंजन, मनोरंजन, मनोरंजन। आज भाई बहनों, पश्चाताप करो कि ये खत्म नहीं होने वाला है, और बढ़ने वाला है। और परमेश्वर शैतान को अनुमति देगा हमको परखने के लिए, हमारा परीक्षा करने के लिए। ये प्रभु की ओर से है। शैतान करते हैं, लेकिन प्रभु ने उसको अनुमति दिया जांचने के लिए, परखने के लिए, कौन सही मसीह है, कौन विश्वासयोगी लोग है और कौन दुनियादारी लोग है। जय मसीह की। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ये संदेश की ओर उसका आशीर्वाद दे, और मैं वो ये वचन का आज्ञा पालन करने के लिए हमको शक्ति दे, अनुग्रह दे, हमारा दिल खोल के हम ये स्वीकार करने के लिए आनंद के साथ, और प्रभु हमको अनुग्रह देगा। हम प्रार्थना करें।